हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से हम जो EMRS से रिलेटेड जितने भी राइटर्स हैं उन सभी के MCQs की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज ही हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था कि पहला ही पॉइंट जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें ये दिया हुआ था शेक्सपियर्स वर्क, ठीक है, शेक्सपियर के वर्क के विषय में था। तो अभी हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो शेक्सपियर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे कर रहे हैं। आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, फिर वर्क वाइज मतलब हर एक वर्क को लेकर पर्टिकुलरली क्वेश्चंस किया करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। इसमें आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत ही ईजी लेवल पे रखे हैं, जो स्टार्टिंग है हमने बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस को लिया है आज। देखिए, first question is, there are total number of plays did Shakespeare write in all? तो बहुत ही आसानी से आंसर कर लोगे। सभी को पता है कि शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेज लिखे हैं, मतलब कितने मेंशन हैं, कितनों के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी है। तो वो टोटल कितने वर्क हैं? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 37 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द मैलिशियस पैम्पलेट एंटाइटल्ड अ ग्रूट्स वर्थ ऑफ विट वोट विद अ मिलियन ऑफ रेपिटेंस अगेंस्ट शेक्सपियर? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शंस हैं थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले और जॉन लिली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, आप भी अच्छे से, अगर आपने बेसिकली अगर शेक्सपियर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक है, शेक्सपियर को। तो ये इसका भी राइट आंसर यही है, रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट, और इनकी एक कोटेशन और बहुत ज़्यादा फेमस है, वो क्या है? एन अपस्टार्ट क्रो। ये वाली कोटेशन भी अक्सर पूछ ली जाती है। एन अपस्टार्ट crow beautified with our feather, ठीक है। ये वाली कोटेशन भी अक्सर पूछी जाती है। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर, सॉरी। Next is, who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin and less Greek? मतलब शेक्सपियर का ये कोटेशन कह के किसने रिडिकुल किया है शेक्सपियर को? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। हालांकि काफ़ी सारी इनकी प्रेज वर्दी कोटेशंस भी हैं शेक्सपियर को लेकर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेन जॉनसन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइन एंड नॉट हीरोज? ये कोटेशन किसकी है? शेक्सपियर के विषय में ऐसा कौन बोलते हैं कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइन एंड नॉट हीरोज? और आप एक लॉजिक और देखोगे शेक्सपियर के वर्क्स में कि जब भी उन्होंने जितनी भी अपनी ट्रेजेडीज लिखी हैं उनमें ज़्यादातर वुमेन को क्रिटिसाइज़ किया है। जैसे कि आप ओथेलो को ही ले लो, ठीक है, लेकिन जो उनकी कॉमेडीज़ हैं उसमें उन्होंने हीरोइन को, वुमन को ऊपर रखा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शंस आर रस्किन, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, T.S. एलियट। यस, इसका करेक्ट आंसर है रस्किन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स। इसमें कहा गया है जो हक्सले हैं उन्होंने अपने एक वर्क, उनका वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसके लिए हिंट लिया है, इसके टाइटल के लिए हिंट लिया है शेक्सपियर के किस वर्क से? ऑप्शन है आप मिडसमर नाइट्स ड्रीम,
विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज टेम्पेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। शेक्सपियर वॉज बोर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। स्ट्रैटफोर्ड वॉज द नेम ऑफ द टाउन। देखिए जो बॉर्न होने का, शेक्सपियर के जन्म का जो प्लेस है उसका नाम ये लिया जाता है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। ठीक है, तो इसमें स्ट्रैटफोर्ड क्या है? स्ट्रैटफोर्ड एक टाउन का नेम है। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ही व्हाट वॉज एवन, लेकिन ये जो एवन ऐड किया गया है स्ट्रैटफोर्ड के साथ में, ये क्या है? ऑप्शंस हैं अ हाई प्लेट्यू ऑन विच स्ट्रैटफोर्ड वाज सिचुएटेड। नेक्स्ट इज अ hillock on which Stratford was situated, a river on the bank of which Stratford was situated, a heath where Stratford was situated। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो एवोन है ये एक रिवर का नेम है। ठीक है, अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड वाज सिचुएटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे देखते हैं। शेक्सपियर्स किंग लियर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स। आइडेंटिफाई द नेम, आइडेंटिफाई द प्ले राइट। देखिए शेक्सपियर का जो किंग लियर है उसे कई बार दोबारा भी लिखा गया था बाद में। ठीक है, और इसको एक राइटर ऐसे थे, इन्होंने किंग लियर की जो एंडिंग थी उसे, जैसे ट्रेजिक एंड हुआ था उसका, तो उसको हैप्पी एंडिंग में चेंज कर दिया था। उसके नेम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है नाहम टेट, यहाँ पे एम है, एन नहीं है। ठीक है, नाहम टेट, नेथनियल ली, थॉमस आउटवे, ओ सॉरी थॉमस ऑटबे, जॉर्ज फार्क्यूर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है नाहम टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए इसे देख लेते हैं। एज कांट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल, अबाउट whom आर दीज लाइन्स स्पोकन। किसके विषय में ये लाइन्स कही गई हैं? एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल। ऑप्शंस आर डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया, क्लियोपेट्रा, मिरांडा। तो ये शेक्सपियर के की जो हीरोइंस हैं, उनके प्ले की जो हीरोइंस हैं, उनके नाम हैं और इनमें से बताना है कि किसके विषय में ये कोट है। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल। यस, द राइट आंसर इज क्लियोपेट्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए इमोजिन, इमोजिन जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में हमें देखने को मिलता है? बेसिकली इज द मेन कैरेक्टर एंड हीरोइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर विंटर्स टेल, पेरिक्लीस, सिम्बलिन, टेम्पेस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इमोजिन जो कैरेक्टर है वो किस वर्क से लिया गया है? वो सिम्बलिन से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिम्बलिन की मेन हीरोइन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर्स सॉनेट्स रिकंसीडर। देखिए ये एक वर्क का नेम है जिसका नाम है शेक्सपियर्स सॉनेट्स रिकंसीडर। ठीक है, इसके ऑथर पूछे गए हैं कि इसके ऑथर कौन है इसके क्रिटिकल वर्क के। ऑप्शन है E.M. फ्रॉस्टर, W.H. ऑर्डन, सैमुअल बटलर, चार्ल्स लैम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैमुअल बटलर।
ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The greatest genius that perhaps human nature has yet produced are myriad-minded Shakespeare. बेसिकली ये पूरी कोटेशन इनफैक्ट पूछी भी नहीं जाती है, ये बहुत शॉर्ट में इस तरीके से पूछ ली जाती है. ये वाली लाइन जो है वो ज़्यादा फेमस है, आर myriad-minded Shakespeare. Who makes this observation? बेसिकली ये कोटेशन किसने दी है ये पूछा गया है. ऑप्शन है हैजलिट, कॉलरिज, सदे यानी रॉबर्ट सदे, बायरन. What is the correct answer? Are myriad-minded Shakespeare. Who is the speaker? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है S.T. Coleridge. Next, which was the last play written by Shakespeare? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया लास्ट प्ले कौन सा था? ऑप्शन है सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज. सोचिए, आंसर कीजिए. अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो लास्ट वर्क है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ वो है द टेम्पेस्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच प्ले? ये लाइन किस वर्क से रिलेट की हुई है? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. Options are The Merchant of Venice, Romeo and Juliet, Twelfth Night, As You Like It. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये लाइन है As You Like It से. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. Frailty, thy name is woman. This line is part of which play? बहुत ही फेमस लाइन है, अक्सर पूछे जाने वाली है और बहुत ही ईजी है, सुनने जरूर आपने सुनी होगी. ऑप्शन है ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट. तो क्या होगा राइट आंसर? हैमलेट अपनी मदर के बारे में कह रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट चलते हैं. Neither a borrower nor a lender be, for loan often loses both itself and friend. These lines are taken from Hamlet. Who is the speaker of these quotations? ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? हैमलेट से ली गई हैं. और बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कहता है इन लाइन्स को? Neither a borrower nor a lender be. Options are Hamlet, Laurets, Horatio, Polonius. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज पोलोनियस. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. There's a divinity that shapes our ends. Rough hew them how we will. These lines are taken from which of the following play? ये लाइन किस वर्क से ली गई हैं? Options are Hamlet, Othello, King Lear, none of these. There is a divinity that shapes our ends. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है हैमलेट. नेक्स्ट चलते हैं. देखिए, नेक्स्ट है कवर्ड्स डाइड मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स. द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं?
और बहुत ही मतलब मोटिवेशनल भी कह सकते हो आप इस कोट को, और बहुत ही फेमस भी है। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। ऑप्शंस आर मैकबेथ, ओथेलो, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर। These lines are taken from Julius Caesar. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट full of sound and fury, signifying nothing. These lines are taken from which of the following play? ये लाइन किस प्ले से ली गई है शेक्सपियर की? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये भी बहुत फेमस लाइन है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। ऑप्शंस आर किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैकबेथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्कैप्चर्ड आइल, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise, this fortress built by nature for herself against infection that the hand of war. Who expresses these sentiments in Richard II? देखिए, ये ज़्यादा फेमस नहीं है, और देख सकते हो आप कि ये शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले से ली गई लाइन्स है। ठीक है, तो अक्सर जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें हो गई हैं उनसे क्वेश्चन ना पूछकर अक्सर हट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब जैसे शेक्सपियर के जो बहुत ही लेस फेमस वर्क हैं उनसे क्वेश्चन पूछ ले गए हों। ठीक है, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक्सप्रेस कौन करता है रिचर्ड सेकंड में, जो शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले है एक, तो बताइए। ऑप्शंस हैं रिचर्ड सेकंड, बेलिंगब्रोक, जॉन ऑफ गेंट, क्वीन ऑफ रिचर्ड सेकंड। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन ऑफ गेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द मैसेंजर ऑफ फेरीज इन द टेम्पेस्ट? फेरीज का मैसेंजर कौन होता है टेम्पेस्ट में? ऑप्शन है एरियल, जूनो, कैलिबन, आयरिस। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, फेरीज का जो मैसेंजर होता है वो होता है एरियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, ऑप्शन ए। Now moving to the next question. We are such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep. Who is the speaker of these quotations? Lines दोबारा देख लेते हैं। We are such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep. Options हैं ब्रूटस, प्रॉस्पेरो, हैमलेट, पोलोनियस। क्या होगा इसका राइट आंसर? हु वाज द स्पीकर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रॉस्पेरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज he was not of an age but for all times. Nature herself was proud of his design. Who is the author of preface to Shakespeare?
देखिए, पहली बात ये कोटेशन है जो एक राइटर के द्वारा दी गई है और उन्होंने अपने इस एक वर्क में लिखी है, और वर्क का नेम क्या है? प्रीफेस टू शेक्सपियर। कोटेशन क्या है? ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन। ऑप्शंस आर डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, हैजलिट, कॉलरिज। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो प्रीफेस टू शेक्सपियर आप देखोगे ये वर्क किसका है? डॉक्टर जॉनसन का। ठीक है, उन्हीं की ये कोटेशन है, अक्सर पूछी जाने वाली है ये भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। इस बुक के राइटर कौन है? कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ऑप्शंस हैं एडिशन, कॉलरिज, आर्नोल्ड, हैजलिट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये बुक है हैजलिट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसे देख लेते हैं। इज द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द फोर्थ एक्ट बट प्ले कंटिन्यू टू द फिफ्थ एक्ट। अक्सर आप देखते हो कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं उनमें क्या होता है कि प्ले के एंड में जाके, ठीक है, हीरो ज़्यादातर हीरो की डेथ हो जाएगी या कुछ मतलब ऐसी घटना घट जाती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्ले है जिसमें हीरो की जो डेथ है वो फोर्थ एक्ट में ही हो जाती है और प्ले कंटिन्यूसली चलता रहता है फिफ्थ एक्ट तक। उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शंस हैं एंटनी एंड क्लोपेट्रा, रिचर्ड द सेकेंड, कॉरिलिनियस, किंग जॉन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज एंटनी एंड क्लोपेट्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए यहां पे पूछा गया है इज द प्ले इन विच द हीरो एंड हीरोइन डाई टुगेदर। शेक्सपियर का वो उस वर्क का नाम बताना है जिसमें हीरो हीरोइन साथ में मर जाते हैं लास्ट में। ऑप्शन है रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, क्लियोपेट्रा। ये तो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि प्ले शेक्सपियर का कोई भी ऐसा प्ले नहीं है जिसका क्लियोपेट्रा नेम हो। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा हो सकता है यहाँ पे। मैकबेथ। तो आप इसे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा कर लीजिए। ठीक है, इजी हो गया। देखिए इसे करेंगे हम एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। बताइए कौन सा वर्क है वो जिसमें हीरो एंड हीरोइन साथ में मर जाते हैं? ऑप्शन है रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मैकबेथ। तो उस वर्क का नाम है रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द correct answer. Okay, now moving to the next. देखिए इसमें से पूछा गया है कि जैसे शेक्सपियर के जो वर्क हैं, जो प्ले हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही एक कैटेगरी आती है रोमन प्ले की। ठीक है, और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से रोमन प्ले नहीं है। विच इज़ नॉट अ रोमन प्ले? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, टाइमन ऑफ एथेंस, टाइटस एंड एंड्रोनिकस या कॉरिलिनियस। तो बताइए कौन से वर्क को हम रोमन प्ले की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, या कौन सा वर्क रोमन प्ले नहीं है? सोचिए, आंसर कीजिए। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है। ठीक है, ऐसे ही टाइटस, एंड्रोनिकस भी और कॉरिलिनियस भी, ये तीनों ही रोमन प्ले की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन टाइमन ऑफ एथेंस, दिस इज नॉट अ रोमन प्ले। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु प्रेजेस शेक्सपियर इन दीज वर्ड्स। आई थिंक इसमें कोटेशन मिस हो गई है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ही स्किप करते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन भी एक ही दो बार ही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul? Whose observation is this? किसकी ऑब्जर्वेशन है शेक्सपियर के बारे में? He was the man who of all modern and perhaps the ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Options are Ben Jonson's, Robert Browning's, Coleridge, Dryden's. तो किसकी सोच है शेक्सपियर के विषय में? ये सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ड्राइडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन Indian empire will be at any rate someday, but this Shakespeare does not go. He lasts forever with us. We cannot give up our Shakespeare. Who has that opinion? ये opinion किसका है? ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, ड्राइडन, कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल का नाम दो बार रिपीट हो गया यहाँ पे, तो एक में आप नन ऑफ दीज कर लीजिए। नन, ठीक है। स्टेटमेंट देख लीजिए। शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन। इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट समडे, बट दिस शेक्सपियर डज नॉट गो। ही लास्ट फॉर एवर विद अस। वी कैन नॉट गिव अप आर शेक्सपियर। किसने कोटेशन दी है ये? यस, द राइट आंसर इज थॉमस कार्लाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो किस ईयर में पब्लिश होते हैं? ऑप्शंस हैं 1616, 1598, 1609 या 1600। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज 1609। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। अब आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा एक ये छोटा सा एफर्ट्स आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, और आज तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम शेक्सपियर की सीरीज़ को धीरे धीरे आगे और टफ लेवल पर लेकर जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टीजीटी पीजीटी के ऑल ओवर, सारे ही जितनी भी बुक्स के या प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस होंगे सबको मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी। तो आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट वो परचेज करने की नीड नहीं है। अगर आपको अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में थियरी तो आप अपनी बुक से पढ़ ही रहे होगे, और प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।